हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 5 का ईवीएस का तीसरा चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। चखने से पचने तक। आगे दिया है डिफरेंट टेस्टेड, अलग अलग प्रकार के स्वाद। जंपा रैन इनटू द किचन एंड कच होल्ड अप her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter Kerala. Give me gur and roti." Jaggery and roti. Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Julan tasted Jampa. "Don't you get bored of only one kind of taste?" झंपा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह से भी तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी, तुम बोर नहीं होती? एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या? इमली चाटते चाटते जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। आगे दिया है, झूलन सेड टू झंपा, लेट्स प्ले गेम, यू चूज योर इजी एंड ओपन योर माउथ you have to tell what it Julan to take a few drops of lemon juice is in a spoon. झूलन झंपा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू। झुम्पा ने फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई कि कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी भी ली। झूलन की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा ने हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। आगे, नीतू आज गिवेन ए ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया गया। नीतू was very sick all day. She was vomiting and she also had loose motion. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and lazy. नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में ही दस्त भी लग गए थे। उप, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिता ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई कि स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देते हैं और अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर आंटी से कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें ताकत मिल जाएगी। मतलब वो सोच रही थी कि स्कूल में तो टीचर देते थे क्या, ग्लूकोज पीने के लिए देते थे, लेकिन यहाँ पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं। आगे दिया है मैट्रिन्स विंडोज, कहानी खिड़की वाले पेट की। Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach and bled a lot.
The wood slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद। कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली। हुआ इलाज पर रह गया छेद। डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसने उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या न पचाया, कर सकते थे यह मीन मेक भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे, और दाल भात और सेव भी। सुनो कहानी एक पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की। उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नई गढ़ी। वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की।